लगता। बड़े अरसे बाद आए हो तुम लोग। बस छोटी सासू मां क्या करें, अकेली जान, इतने सारे काम, थोड़ा मसरूफ रहा। और भाई रोहेल, क्या हाल है? ठीक हो? रिजा गुड़िया क्या हाल है? क्या मूड क्यों हो? सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसी हो एमन, मेरी जान, मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ behzad भाई, लेकिन मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया होगा कि मुझे गुड़िया जान जैसे लफ्ज़ों से ना पुकारा करें, मुझे पसंद नहीं। मैं तो प्यार से पुकारता हूँ, छोटी बहन की तरह। हा? नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। जरूर आपकी कोई सगी बहन होगी, आप उसको ऐसे लफ्ज़ों से पुकारा करें ना। और शीमा आपा, मुझे तो आप पे हैरत होती है, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप ये सब? आप क्यों इसे इतनी इज्जत दे रहे हैं? इस काबिल नहीं है ये। इनके लहजे में जो इज्जत है ना, इसको खूब पहचानती हूँ मैं। एमन, जाओ नासरा की मदद करो खाना लगाने में। बच्ची है, आजकल तबीयत भी नहीं ठीक रहती है इसकी। छोटी अम्मी, हम यहाँ पे खाना खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपसे फाइनल बात करने आए हैं। इस बच्चे की मजीद बदतमीजियां अब हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। आप लोग ये घर खाली करें, हम इसे बेचने का फैसला कर चुके हैं, बस। क्या कर रही हो? आराम से, सौतेली है मगर तुम्हारी भाभी और माँ है। इस लड़की ने इतनी बकवास की अभी, फिर भी आपके दिल में इतनी हमदर्दी और इतनी नरमी है। मुझे तो हैरत है आपकी रहमदिली पे। हम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर बेच रहे हैं, आप इसे खाली कर दें प्लीज। शीमा आप इस घर की फिक्र छोड़ के अपने घर की फिक्र क्यों नहीं करती? उसकी भी तो खबर ले लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आपको behzad भाईजान ही बताएंगे। क्यों? हेलो नोमी, कैसे हो? हाँ जी, ठीक हूँ। लगता है पैसे मिल गए तुम्हें, जब भी फोन करने की जहमत पड़ी। जी मिल गए थे, लेकिन देर से मिले। लेट फीस जमा करवाई है इस दफा मैंने। सब कुछ बेच दिया है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी तारीफ के लिए। अब हमारा भी ख्याल रखना नोमी। हाँ हाँ करूँगा ख्याल, फिक्र ना करें। फिलहाल तो मैं शिदा का ख्याल कर रहा हूँ। खुला मांगी थी उसने मुझसे, मैंने तो उसे तलाक के कागजात भिजवा दिए। क्या? तुमने शिजा को तलाक दी थी? क्या करना था मैंने उसको निकाह में रखकर, क्योंकि मैंने तो यहाँ सेटल होना है ना। और पता है वो अमेरिकन लड़की लेकिन पाकिस्तान से। मुझे यहाँ अमेरिका में सेटल होने में भी आसानी होगी। और अम्मी, इस हफ्ते शादी है हमारी। क्या किया तुमने? अम्मी, हेलो हेलो। मैं खुद को जरा अक्लमंद नहीं समझती, लेकिन शीमा आपा, मुझे आपकी अकल पे हैरत होती है। सारी जिंदगी आंटी को दूसरी बीवी के ताने देने वाली औरत किसी और औरत के ऊपर सौकन बन के कैसे आ गई? क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बकवास की तफसील आप अपने शौहर से क्यों नहीं पूछती? आज मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे अपने बच्चों के लिए। दस साल के बाद बेटा जो होने वाला है इनका। क्यों behzad भाई? आप बकवास झूठ बोल रही है ये। झूठ नहीं बोल रही मैंने खुद इनको मॉल में देखा है, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे थे। और
दुकानदार ने मुझे ये तक बताया है कि ये अपने सारे बच्चों की शॉपिंग वहीं से करते हैं। सासू माँ से आप चुप करा दें, मतलब और अब आप लोगों को पता है 10 साल के बाद 2 बेटियों के बाद बेटा और है इनका। ओह, तो इसी गालिबन शीमा आपस से ज्यादा आप इंटरेस्टेड थे इस घर को बेचने में। ये क्या है बेजाद भाई, दूसरी शादी के लिए आपने हमें बताया भी नहीं। झूठ बोल रही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोल रही हूं ना मैं, तो अपने होने वाली बेटी की कसम उठाएं कसम। मैं क्यों खाऊं कसम? मैं कसम पे यकीन नहीं रखता। हाँ शीमा, तुम तो मुझे इतने बरस से जानती हो। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बहुत बड़ा फितना है, ये फसाद है, ये चाहती है हमारा घर टूट जाए। हाँ, जो ये कह रही है वैसा कुछ नहीं है। मैंने कोई शादी नहीं की है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। हाँ, ऐसा है तो तुम कसम क्यों नहीं खा रहे? नहीं हुई ना शादी, बच्चा भी नहीं है, तो खाओ कसम। कोई बच्चा नहीं है अगर, तो कसम क्यों नहीं खा रहे हो तुम? कसम खाओ, बेजात कसम खाओ तुम, बेजात कसम खाओ। मैं आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ शीमा, आ जाओ बेजात। आ जाओ। आपको क्या हुआ है आंटी? शीमा के साथ जो हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको क्यों बुरा लगा? सुहेल शीमा से बहुत मोहब्बत करते थे। जो भी है वो इस घर की बेटी है। उसके साथ जो हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। आंटी, आप भी तो फिर माँ है ना, और वो जो आपको तकलीफ पहुंचाती थी, आप भूल गए क्या आंटी? बदतमीजी करना, तल्ख लहजे में बात करना, ताने देना। जिस माँ में दर गुजर ना हो वो माँ कैसी? खैर, ये बात को आने दो। फैसला हो जाना चाहिए। शीमा को अपना हक मिलना चाहिए। क्या कर रही हो शीमा? मुझे शीमा नहीं करो ना। क्या कर रही हो? 8 साल से बेवकूफ बनती रही हूं मैं, 8 साल से। तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, तो कोई और चेहरा है तुम्हारा। असल चेहरा क्या मुझे नहीं पता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। मोहब्बत, वो मोहब्बत जो तुमने एक गांव में रखी हुई है अपने माँ बाप की मर्जी से, रिवायती मोहब्बत, और एक यहां शहर में आके की तुमने मोहब्बत अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। चुप कर जाओ। मुझे अपनी अकल पे हैरत हो रही है। मैं समझती थी कि कितना अजीम इंसान है जो 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 एक ऐसी बीवी के साथ रहता है जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो बच्चे थे। तुम्हें तो बच्चों की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों की जरूरत तो सिर्फ मुझे थी। झूठ, इतना झूठ, सब झूठ। मेरा और शागरा का निकाह बचपन में हो गया था। चचा की बेटी थी, जायदाद तकसीम ना हो सिर्फ इसलिए। मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत क्या होती है ये तो तुमसे यूनिवर्सिटी में मिलने के बाद पता चला। बॉस, तुम्हारी शोखी, तुम्हारा खिलंड्रापन, कितनी कॉन्फिडेंट थी तुम। इश्क हो गया मुझे तुमसे। खिलौता था तो माँ को भी कोई एतराज नहीं था, और शाकरा तो घर से शौहर को उफ तक ना करने की तरबियत लेकर आई थी। कौन है ये शाकरा? कहाँ थी ये? मैं 2 बार गई हूं ना सखर। कहाँ पे थी? कहाँ छुपा देते थे तुम इसे? कहाँ थे बच्चे, शाकरा, ये सब कब? ये क्या, किधर छुपाते थे? किसको धोखा दे रहे थे तुम? जितनी बार तुम सखर गई हो, हर बार मैंने उनको चचा के यहाँ भिजवाया। वाह, कितनी अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी। ये सब कुछ तुमने पहले से प्लान करके रखा हुआ था ना? सब कुछ पहले से प्लान था, और मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी पागल थी, इतनी अंधी थी कि मैं तो कुछ देखना चाहती नहीं थी खुद भी। तुम्हें सब नजर आ रहा था ना? तुम सब कुछ देख रहे थे। तुम चुप कर जाओ, तुम सब देख रहे थे।
तुम्हें सब नजर आ रहा था कि किस तरह मैं छोटी अम्मी को दूसरी बीवी के ताने देती थी। और अब एक घर में मैं खुद दूसरी बीवी हूं, तुम ये बात समझ रहे हो? बीवी दूसरी हो लेकिन मोहब्बत पहली हो शीमा, मेरा एतबार करो। तो आपके लिए मुझे नहीं है तुम्हारा एतबार, ठीक है? ये लफ्ज मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते, मेरे पास मत आना। मैं जा रही हूं, मुझे रोकना भी मत। छोड़ दो मुझे। मेरी बात तो सुनो। कुछ चीजें खून में आ गई हैं, कुछ आदतें मुझे माहौल से मिली, मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा शीमा। जाहिर सी बात है, जो भी मेरी जायदाद तुम अपने नाम लगवाने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे ना। छोड़ो मुझे। तुम्हारे लिए कर रहा था मैं ये शीमा। पीछे मत आना शीमा, प्यार करता हूं तुमसे। कहाँ थे तुम? मैं कहाँ था, तुम कहाँ पर थी? क्या मतलब मैं कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया। और तुम्हारी कॉल्स और मैसेजेस देख के जो पिछले आधे घंटे से फ्रैंटिकली मैं तुम्हें कॉलिंग कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठा रही? इबाद फोन कमरे में था और मैं लाउंज में थी। दरअसल क्लास में ना हमें फोन बंद करना पड़ता है। मैं जब से घर आया हूँ मैं तब से तुम्हें कॉल मिला रहा हूँ लेकिन तुम फोन नहीं उठा रही हो। अब मुझे बताओ क्या बात है, मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो तो सही, असल बात तो सुनो। बेजाद भाई पहले से ही शादीशुदा हैं, उनके 2-3 बच्चे भी हैं। What? You serious? यही बात बताने के लिए तो मैं तुम्हें कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी और तुम मेरी एक कॉल नहीं उठा रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बेजाद भाई ऐसे निकलेंगे। मुझे तो वो पहले दिन से ही छिछोड़े लगते हैं। बात मिस यू सो मच। तो पता है यही मसला होता है जब शौहर बाहर होता है। आप कोई दिल की बात ही नहीं शेयर कर सकते, आपको वेट करना पड़ता है कि उसे आप कॉल करो, वो आपका कॉल उठाए। और जाहिर है दिल की भड़ास भी नहीं निकाल सकती है। हाँ ये तो है। जाहिर है शौहर तो बीवियों के लिए एक पंचिंग बैग होता है ना। यही समझ लो। और आइंदा से कभी भी तुम्हारा फोन बंद नहीं होना चाहिए। मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगी तुमने अटेंड करना है, ठीक है? मुझे इंतजार ना करना पड़े। राइट। कोई और हुक्म? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा मुझे ये बताओ तबीयत कैसी है तुम्हारी, और अपना ख्याल रख रही हो ना, मुझे पता है तुम्हारा। शीमा उठाओ फोन। क्या हुआ? आओ आओ। खैरियत? बैठो। क्या हुआ शीमा? बोल बेटा। उस घर में
उस शख्स के साथ एक छत के नीचे नहीं रोका गया मुझसे, इसलिए आ गई मैं। आपका सामना करने से शर्मिंदा थी, मगर शर्मिंदगी और नफरत में से मुझे किसी एक चीज को चुनना था, तो मैंने शर्मिंदगी चुन ली। मुझे नहीं पता था कि जितने ताने मैंने आपको दिए हैं, जितने तंज मैंने आप पे किए हैं, वो इस तरह से मेरे सामने आ जाएंगे। दूसरी औरत, दूसरी बीवी, मेरी माँ की जगह लेने वाली, मेरी माँ के हक पे डाका डालने वाली, ये सब कुछ कहा था ना मैंने आपको। मैं खुद वही सब बन गई। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरी जैसी नहीं हो। तुम जानती थोड़ी थी कि निज़ात पहले से शादीशुदा है। तुम तो मोहब्बत के धोखे में आ गई। मैं तो जानती थी कि सोहेल शादीशुदा थे। मुझे तो मजबूरी और मोहब्बत ने जकड़ लिया। जानती हो, सोहेल और मुझे यकीन था कि मेरी वफादारी, खुलूस, खिदमत, ये सब नाहिद आपा, तुम्हारे और रोहेल के दिल में ना जगह बना लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। घर वाले दूसरी औरत को फिर भी जगह देते शायद, लेकिन ये लोग, माशरा, दूसरी बीवी, सुतेली माँ, उसको कभी कबूल नहीं होने देते। तुम सबने कितनी तकलीफ दे बातें सुनी मेरी खातिर, मुझे सब पता चलता रहा। मैं क्या करती, कहाँ जाती? मजबूर थी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने बात को कहाँ लेके जाती? लेकिन शीमा बेटा, पता है तुम्हें ऐसी कोई मजबूरी है नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा एक भाई है, ये घर है, और सुतेली ही सही पर एक माँ भी है। अगर तुम माँ समझो तो ना। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? शीमा आप आई हैं, आंटी के पास बैठी है नीचे। शीमा आपा इस टाइम पे? मैं चलती हूँ। कहाँ? रिजा और रोहेल के पास। मेरे पास रुक जाओ ना, मुझे मिलना है उनसे। अब एहसास भाई से लड़कर आएंगी तो यहीं आएंगी ना, और अब यहाँ आई है तो फिर आंटी के पास तो नहीं रहेंगी। कितना बुरा भला कहती थी उन्हें, कितनी बातें सुनाई हैं उनको उन्होंने। तो जाहिर है उनको हमारे पास ही आना है। फैजाद भाई ने अच्छा नहीं किया, बुरा हुआ। उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन मैं प्लीज अपने साथ बुरा नहीं कर सकती। तुम उनको बोल दो, मैं उनको अपने साथ ही रख सकती। प्लीज उनको बता दो ये बात। रिजा क्या हो गया? कैसे मैं उनको जाके मना कर दूं? ये तुम्हारा मसला है। मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अगर वहाँ तो प्लीज मुझे मत जगाना। सुबह ऑफिस के लिए भी जल्दी उठना है। शीमा आपा खुद तो कुछ नहीं करती है, समझती दूसरे भी ऐसी है। शीमा यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई है? और कहाँ बैठूं? क्या मतलब? इतना बड़ा घर है, अब मेरे पास ऊपर आके बैठ जाते हैं। मुझे भी यही लगा था कि मैं अपने भाई के पास बैठ सकती हूँ, उसके पास रह सकती हूँ आके। थका था क्या मतलब शीमा? आप मेरे पास रह सकते हैं। मेरा घर बर्बाद ही हो गया, तुम्हारा घर तबाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे और रिजा के बीच में लड़ाइयाँ हों।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं समझा लूंगा रिचा। ये मेरा भी उतना ही गहरा है जितना आपका है। मैं इस घर को पूरी तरह नहीं खोना चाहती हूँ रोहित। उसके सर पे जाकर मुसल्लत हो जाऊंगी तो यहाँ से भी जाऊंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा कि रोहेली कितनी अजीब सी बात है ना। हमने छोटी अम्मी को हमेशा पराया समझा और आज वो मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी है। बड़ा गलत कर दिया उनके साथ। उन्होंने तो हमेशा यही कोशिश की कि हमें इकट्ठा रखें, इस घर को जोड़ के रखें, और इस कोशिश में वो हमारे हाथों कितनी बेइज्जत होती रही है। ठीक कह रही हैं आप। पुरानी कुछ तल्ख यादें हैं जिनका कसूरवार हम छोटी अम्मी को ठहराते हैं। हाँ, लेकिन सारी गलती उनकी नहीं थी ना। ताली तो दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने तो एक्चुअली शुरू से यही कोशिश की है कि सबको जोड़ के रखें। हमने बहुत नाइंसाफी कर दिया उनके साथ। क्या मतलब अकेली है मैं? अकेला तो मैं हूं यहाँ पर। आई मीन घर के सारे काम भी मुझे खुद करने पड़ते हैं, कुकिंग भी खुद करनी पड़ती है, लॉन्ड्री भी करनी पड़ती है, पढ़ाई। कहाँ हो तुम अकेली? अकेला तो मैं हूँ, सब कुछ अकेला भुगत रहा हूँ मैं यहाँ पर। परदेश में मेरा बच्चा तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हो रहा है। मैंने नहीं उसे कहा था परदेश जाने को, अपनी मर्जी से गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासरा शीमा बाजी को ना नाश्ते के लिए बुला लो। जी अच्छा बुलाती हूँ। टीमा बाजी तो ऊपर नहीं गई थी रजा भाभी के पास, यहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं, थोड़ी देर बाद वापस आ गई। यानी रोहेल भाई और रजा भाभी ने उन्हें अपने पास नहीं रखा। मैंने पूछ के ना शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा। चलो चाय डालूं आपको? हाँ हाँ दे दो। बहजाद बार बार कॉल्स कर रहे हैं। क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है, यहाँ नहीं रह सकती हूँ मैं। रिजा और रोहेल मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते। मैं सोच रही हूँ बहजाद के पास वापस चली जाऊं। जैसा भी है तो मेरा शौहर ही। तुम कोई भी फैसला करने के लिए आज़ाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये तुम्हारा घर है, तुम जितना अरसा चाहो ना यहाँ रह सकती हो। मैं यहाँ रह के शर्मिंदगी का सामना नहीं कर सकती आपके सामने। वहाँ रहूंगी तो किसी और को शर्मिंदा तो कर सकूंगी। मेरी बात माने तो आप इस खुदसरी से निकल के अपने बारे में कुछ सोचें। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी आला तालीम है आपके पास, आपको तो कोई भी नौकरी मिल सकती है। आप खुद को बिजी करें। तुम ठीक कह रही हो। बहजाद स्कूल बनाने का कह रहे थे, अब मुझे बना लेना चाहिए स्कूल। गांव में बच्चों को बहुत ज़रूरत भी है। छोटी अम्मी, जब तक आप नहीं चाहेंगी ना, ये घर नहीं बिकेगा, और अगर बिकेगा भी तो अब्बू की वसीयत के मुताबिक। और बहजाद ने आपके साथ और एमन के साथ जो बदतमीजियां की हैं उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और माजरत खा भी। मेरी नफरत और ढील की वजह से उन्हें इतनी हिम्मत मिली कि उन्होंने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब उन्हें हर औरत की इज्जत करनी है। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो परदेसी जलती
जैसी जब से हो यो परदेसी जलती हो आग के जैसे तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा घर आजा तेनू रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती है रास्ता घर आजा तेनू रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती है रास्ता ये जो हवाएं मुझ तक आए तेरा संदेशा जाना रो के सुनाए हाल मेरा तेरे जैसा होने लगा है कह दी है तूने यारा हम किसे सुनाए। हेलो। हाँ ये बात बेटा, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ कर रही थी। ये आपकी दुआओं की वजह से ना मेरा कोर्स बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का, बस मेहनत करते रहना बेटा। अच्छा मुझे ये बताएं, शीमा आपा कैसी हैं आप? दुखी है बेचारी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दे दी है। उसे कह दिया है कि ये घर बेच के ना उसको उसका हिस्सा दे दूंगी। बस अब अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम इतने कामयाब हो जाओ कि इससे बड़ा और शानदार घर बना सको हमारे लिए। इंशाल्लाह अम्मी ऐसा ही होगा, आप फिक्र ना करें। आपकी सेहत ठीक है? हाँ शुक्र है अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, एमन अपना ख्याल रख रही है ना? आपको पता है ना खाने की कितनी चोर है वो। बेटा हर 10 मिनट बाद तो तुम उससे बात करते हो, मैं उससे क्या कहूँगी। लेकिन अम्मी पास तो आपके होती है ना। देखो इबाद, इन दिनों में ना ऊंच नीच होती रहती है। मैं हूं ना उसके पास, उसकी माँ है, भाई हैं, सब हैं उसके साथ। तुम बस अपने काम पे तवज्जो दो। जी अम्मी। घड़ी घड़ी फोन करना, बार बार खबर लेना, ये भी अच्छा नहीं है ना बेटा। अब एमन से कहूंगी तो खफा हो जाएगी मुझसे। तुम तो मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ ना। राइट। चाची दवाई। शायद, लेकिन इसके पैसे तो हमने दिए ही नहीं तुम्हें। अरे पैसे थे मेरे पास, और नोमी होता तो आप उसको पैसे देती क्या? बेटा नहीं समझती मुझे? बेटा समझता है, जब तो तुम्हें कॉल किया है। हमारा अपना बेटा तो शायद भूल गया कि उसके माँ बाप जिंदा है। मजबूर, अकेले, बीमार। उदास ना हो चाची, वो आ जाएगा वापस। और हम सब हैं ना, मैं, एमन, आपी, अम्मी, हम सब हैं आपके साथ। खुश रहो ज़रा। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। चाचू आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अपना सलामत रखो ज़रा। माशाल्लाह, किस कदर होशियार और नेक बच्चा है ना। ये जैद है, जिसकी बड़ाइयां करते तुम थकती नहीं थी। जुबैदा भाभी की तरबियत को कोसती रहती थी। आज उनकी तरबियत जीत गई, तुम्हारा गरूर हार गया।
हेलो। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें 24 घंटे से कॉल कर रही हूँ, तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। एमन, बताया तो था तुम्हें कल कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी और आज भी है, बस उसी में मसरूफ हूँ मैं। कब आ रहे हो तुम वापस? क्या मतलब? मतलब याद दिलाऊं अब मैं तुम्हें? 25 की डेट दी है डॉक्टर्स ने। तुम पाकिस्तान कब वापस आ रहे हो? ओह दैट। एमन, एमन तुम्हें पता है ना अभी मेरे कोर्स में कुछ अरसा बाकी है, तो बस। मैं कुछ नहीं जानती बात। तुमने मुझसे वादा किया था कि डिलीवरी के वक्त तुम मेरे पास होगे, मेरे साथ होगे। एमन, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? देखो, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ की जिंदगी इतनी टफ होगी। लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि तुम एक दफा चले गए तो वापस नहीं आओगे। इसीलिए मैं कहती थी कि तुम यहाँ रह के भी काम कर सकते हो। अब देखो, मैं यहाँ अकेली पड़ी हुई हूँ। क्या मतलब अकेली? एमन, अकेला तो मैं हूँ यहाँ पर। I mean, घर के सारे काम भी मुझे खुद करने पड़ते हैं, कुकिंग भी खुद करनी पड़ती है, लॉन्ड्री भी करनी पड़ती है, पढ़ाई। कहाँ हो तुम अकेली? अकेला तो मैं हूँ, सब कुछ अकेला भुगत रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो किसने कहा है तुम ये तन्हाइयां बर्दाश्त करो, मुश्किलात में रहो? वापस आ जाओ। Oh my God, I don't believe this। आधा सफर तय हो चुके हैं और तुम मुझे यहाँ से पलटने का कह रही हो। मैं कुछ नहीं जानती ये बात। मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तब तुम मेरे पास हो। एमन, एमन देखो प्लीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इस तरह नहीं आ सकता। इतना आसान मेरे लिए मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। जब से हो यो परदेसी, जलती हो आग जैसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आँखें तकती है रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आँखें तकती है रास्ता। अस्सलाम वालेकुम इबाद बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। तुम सुनाओ? अम्मी, एमन ठीक है, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। I mean, उसकी तबीयत, मैंने उसे मैसेजेस भी किए हैं लेकिन उसने ना चेक किए हैं ना रिप्लाई किया है। सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। अम्मी, आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं मुझसे? ये बात बेटा, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी कुछ? वो बिल्कुल ठीक है। शायद उसके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो ना। मैं जाके देखती हूँ, उसे कहती हूँ तुम्हें फ़ोन कर ले, ठीक है? ठीक है, थैंक यू अम्मी। अपना ख्याल रखना। ठीक। खुदा हाफिज। एमन, एमन, उठो एमन। जी आंटी। तुम्हारा फोन खराब है क्या? नहीं, फोन तो ठीक है। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही बात का? वो कल से फोन कर रहा है तुम्हें, मैसेजेस कर रहा है। अब उसने मुझे फोन कर लिया है, परेशान है तुम्हारे बारे में। ध्यान नहीं गया होगा, मेरा फोन साइलेंट पे था।
ये जानते हुए कि तुम्हें कॉल करेगा फिर भी उठाया नहीं फोन तुमने। परदेश में मेरा बच्चा तुम्हारे लिए और तुम्हारी सेहत के लिए फिक्रमंद हो रहा है। मैंने नहीं उसे कहा था परदेश जाने को, अपनी मर्जी से गया। वो तुम्हारे और तुम्हारी बच्चे की खातिर गया है। अपना मूड ठीक करो, ऐसे किया ना तो वहां पे वो काम पे तवज्जो नहीं दे सकेगा। जी। आइंदा फोन आए तो उठा लेना। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई में बिल्कुल भी नागा ना हो। आप प्लीज़ इनको सारी दवाइयाँ टाइम पे दे दीजिएगा। और चाची, आप लोगों को किसी भी वक्त कोई भी मसला हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, अपने बेझिझक मुझे फ़ोन कर देना है। हाँ, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। मैं चलता हूँ। दोबारा आओगे? ज़रूर आऊँगा चाचू, बल्कि अम्मी को भी साथ लेके आऊँगा। जरूर, इंतजार रहेगा। जैद जी। भाभी और एमन कैसे? बिल्कुल ठीक है। अम्मी तो बल्कि ईमन आपी के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर रही होती हैं सारा दिन। कभी स्वेटर बना रही होती हैं, कभी मोजे, कभी टोपियाँ। माशाल्लाह, अल्लाह खैर का बदला है। आमीन। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाफिज। अल्लाह। चादर ओढ़ लें।